हे एवरीवन, आई एम होपिंग आपने अब तक ये गाना सुन लिया होगा। संदेश से आते सॉन्ग का रिक्रिएशन है विद सम न्यू वॉइसेस लाइक विशाल मिश्रा, दिलजीत दोसांझ एंड अरिजीत सिंह, सोनू निगम जी एंड रूप कुमार राठौर जी। गाना ऑलमोस्ट 20 साल पुराना है। बावजूद इसके जो भी नेशनल इवेंट्स हैं हमारे देश के, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, तो ये गाने ज़रूर बजाए जाते हैं। घर कब आओगे गाना भी उतना ही अच्छा है जितना संदेश से आते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे ऐसे लगी कि गाने में जो वॉइसेस हैं, जो वोकल्स हैं, उसको काफ़ी ओवर प्रोसेस कर दिया गया है। आई मीन जैसे आजकल के गाने होते हैं, उसकी ट्यूनिंग होती है, वो नेचुरल जो एक एनालॉग फील होता है वॉइस का, वो थोड़ा-सा हम मिस करते हैं। जिसकी वजह से सोनू निगम जी के गाए हुए कुछ ऐसे पार्ट्स जो बहुत अच्छे सुनाई दे सकते थे और जो उन्होंने गाए भी होंगे बहुत बेहतरीन ढंग से, वो थोड़े-से उन इफ़ेक्ट्स की वजह से, उन फ़िल्टर्स की वजह से मुझे ऐसा लगा कि थोड़े से क्लियर नहीं आ पाए हैं। अगर आप गाना सुनेंगे तो आप गौर करेंगे, मेरा इतना मेरा इतना काम, जो काम वर्ड उन्होंने बोला है, वो आपको थोड़ा मफ़ल्ड सुनाई देगा। अगर आप दोबारा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। जो भी उन्होंने छोटे-छोटे नुआंसेस होते हैं, जो कर्ण स्वर होते हैं, जो दूसरे नोट्स से कुछ शैडो ले रखे होते हैं, कुछ नोट्स के कुछ सब फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, जिनको जब गाया जाता है तो वो एक अच्छा-सा इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, एक नेचुरल इमोशंस को एक्सप्रेस करने का वे होता है। वो मुझे लगा कि वो डिस्टॉर्ट हो गया है, जिसमें ऑटो ट्यून लग गया है कहीं-कहीं पे। एंड सोनू निगम जी वो जो भी चीज़ें करते हैं वो वेल कंट्रोल्ड होता है। वो जो चीज़ें उन्होंने करी हैं वो भी इस चक्कर में ओवर प्रोसेस्ड हो गई हैं। तो इस वजह से मुझे कुछ पोर्शंस जो हैं जो काफ़ी अच्छे लग सकते थे, वो मुझे लगा कि इतनी प्रोसेसिंग के बाद वो उस तरीके के आ नहीं पाए हैं। एंड सेम थिंग हैपेंड विद अदर सिंगर्स एज़ वेल। जिस तरीके से पिछला जो गाना था, संदेश से आते हैं, जो उस तरीके से जो गाया गया वो राइट एकदम काइंड ऑफ उसमें फीलिंग्स हैं और इसी वजह से लोग उससे कनेक्ट होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा तो आप लोगों को भी फ़ील हुआ होगा कि कुछ कमी उसमें हमें सुनने में एक कनेक्ट उस लेवल का नहीं आ रहा है। जस्ट बिकॉज़ एक नॉस्टैल्जिया वाला फ़ील है, एक एलिमेंट है, इसलिए हम ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। बट नेचुरली जो एक कनेक्शन फ़ील होता है गाने के साथ, वो उतना ज़्यादा इस वाले वर्ज़न में मुझे नहीं मिल रहा है। ऑल्दो गाया सबने बेहतरीन है, सारे सिंगर्स ने बहुत अच्छा गाया है, म्यूज़िक भी रिक्रिएट हुआ है, सब कुछ है। बट एक कहते हैं ना कि सब कुछ जो ओवरऑल एक जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसको अगर मैं ध्यान में रखूँ तो ये बहुत ट्रेंडी सुनाई दे रहा है। ये ऐसा नहीं सुनाई दे रहा जैसा एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देने वाला गाना होता है। तो ये था मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना।